नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। मध्य प्रदेश के फॉर्मर सीएम यानी कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, जो लाडली बहनों के भैया हैं और लाडली भांजियों के मामा हैं, उन्होंने देखिए एक बड़ा बयान दे दिया है। और आप देख रहे होंगे अभी वो लगातार बिजी हैं, स्केड्यूल टाइट है उनका। कभी जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं और कभी मोहन यादव के कार्यकाल को देखकर उनकी बातें बता रहे हैं। तो देखिए शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया है कि मैं बचपन से नर्मदा मैया की गोद में पला बड़ा हूं, जाहिर सी बात है। और देखिए 18 साल का कार्यकाल रहा है और एक एक कण से वो वाकिफ है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की आन बान और शान शिवराज सिंह चौहान, यहां पर इन्होंने कहा है कि मैं अभी भी लोक सेवा के कार्य में निरंतर प्रयासरत रहूंगा। मोहन यादव जी अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी वो अच्छा काम करें। उन्होंने कहा कि मैं विधानसभा चुनाव से पहले मां के चरणों में मैंने प्रार्थना की थी कि इस बार का चुनाव अच्छा हो, जन कल्याण का कार्य मैं कर सकूं और आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं के उचित क्रियान्वयन के लिए भाजपा की सरकार बने। मैंने ऐसा प्रार्थना किया था और देखिए प्रार्थना कबूल भी हो गई। और आपने देखा शिवराज सिंह चौहान दोबारा से बहुमत से जीत कर आए और उसके बाद डॉक्टर मोहन यादव को कमान दे दी गई, क्योंकि शिवराज के लिए बीजेपी का अलग मास्टर प्लान है, मास्टर प्लान बी कह सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि मेरी मां से प्रार्थना है कि मोहन यादव जी के नेतृत्व में लोक कल्याण का कार्य हो और मध्य प्रदेश हमेशा निरंतर बढ़ता रहे। प्रदेश के सेवक के नाते जनता से मेरा भाई का रिश्ता है और मामा का है। भाई और मामा का रिश्ता स्थायी होता है, पदों से इसका कोई संबंध नहीं होता। मैं अपने लाडले भाई भांजियों और भांजियों की सेवा में निरंतर लगा रहूंगा। तो ये शिवराज सिंह चौहान का बयान है। उन्होंने कहा कि नर्मदा मैया की गोद में पला बड़ा हूं तो मैं सेवा कार्य करता रहूंगा। अब मैं आपको बता दूं मोहन यादव की बात। लाडली बहन योजना बिल्कुल बंद नहीं होने जा रही है। काफी बहनें चिंतित थी कि मामा चले गए, लिपट कर रो रही थी। और देखिए यहाँ पर मामा जी ने एक बार फिर से चौंका दिया और कहा लाडली बहन योजना बंद नहीं होगी। और देखिए डॉक्टर मोहन यादव को पता है कि अगर लाडली बहन योजना को कंटिन्यू नहीं करेंगे तो लोग उन्हें पसंद नहीं करेंगे। और वैसे भी बीजेपी का जो यहाँ पर प्लान होता है वो सक्सेसफुल हम देखते बीजेपी कर रहती है। ऐसा नहीं है कि चुनाव में आपको लालच दिया गया और चुनाव के बाद आपको वो गायब कर देंगे योजना। आपको बता दें लाडली बहन योजना यहाँ पर निरंतरता से चलता रहेगा। मोहन यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। पहले वास्तविक स्थिति 75% को घटा करके 60% इसलिए किया गया कि केंद्रीय राज्य में राज्य का हिस्सा केवल 32% था, जबकि अब ये बढ़कर के 42% हो गया। ये केंद्र सरकार ने हमारा राज्यांश बढ़ाया, कम नहीं किया। इसी प्रकार से कई और मद हैं, जिन मदों को मैं उल्लेख करूंगा तो लंबा हो जाएगा, लेकिन प्रत्येक मद में भारत सरकार में यशस्वी मोदी जी ने अपनी राशि को 3 गुना 4 गुना किया। कुल मिला के राज्य बजट का आधे से ज्यादा हिस्सा इसी प्रकार से हमारी योजनाओं के माध्यम से मिल रहा है। इसी कारण से हमारा ये बजट बढ़कर के पर्याप्त रूप से सारी योजनाओं को पूरा करने वाला हुआ। कुछ विषय अपने बीच में आए, कोई योजना पूरी नहीं होगी, बंद हो जाएगी, ये अनावश्यक डर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई लाडली लक्ष्मी योजना से लगा करके सारी योजनाएं, कोई योजना बंद नहीं होगी। सारी योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि हमने रखी है। इसी प्रकार से गैस कनेक्शन की बात है, गैस कनेक्शन की राशि भी सभी को बराबर मिलेगी, किसी की कोई राशि नहीं कटेगी। अगर इन्होंने बोला योजना बंद नहीं होगी, लाडली बहना में कानूनी बनवा दो। और शिवराज को देखकर महिलाएं रोने लगी थी। तो अब पार्टी में ये सियासी हलचल तेज हुई कि लाडली बहन को कैसे कंटिन्यू करना है। हालांकि बीजेपी का कभी भी लाडली बहन योजना बंद करने का प्लान नहीं था, लेकिन सियासी गलियारों में इसको लेकर थोड़ी सी अफवाह फैल गई तो वहां की माताएं और बहनें चिंतित हो गई। अब देखिए किसी गरीब परिवार की महिला को लाडली बहन योजना के तहत कुछ पैसे मिल रहे हैं, खाते में 1200 रुपए जा रहे हैं, तो क्या गलत था। और देखिए ये जीवन यापन के लिए तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ आपके बेसिक नीड्स इससे जरूर पूरे हो रहे होंगे। तो बहनें चिंतित थी। अब मैं आपको बता दूं, शिवराज सिंह चौहान के बाद मोहन यादव ने कहा कि लाडली बहन योजना चलता रहेगा और इसी के वजह से प्रदेश में और निरंतर काम होंगे। आपको एक और बात बता दूं, लाडली बहन योजना ही नहीं, राम भक्त जितने हैं मध्य प्रदेश में, मोहन यादव सबको अयोध्या भेजने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। और देखिए मोहन यादव ने कह दिया जो लोग अयोध्या जाना चाहते हैं उनके लिए तीर्थ दर्शन योजना के तहत बस और ट्रेन से उन लोगों को अयोध्या भेजा जाएगा। आपको पता ही है 22 जनवरी को श्री राम लला मंदिर के गर्भगृह में स्थापित हो जाएंगे। उद्घाटन करते नजर आएंगे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यह भव्य कार्यक्रम होने वाला है 24 के आगाज पर। 24 में लोकसभा चुनाव और जनवरी महीने में नए साल
आने पर नए साल में नया साल का सौगात राम मंदिर में बीजेपी ने पूरी राजनीति की। और आपको बता दें कि बीजेपी की राजनीति और अब विपक्ष को राजनीति भारी पड़ रही है। विपक्ष भले कह रही है कि बीजेपी ने राजनीति की, लेकिन चलिए राम मंदिर का तो गठन हुआ, राम मंदिर बन गया, तो हिंदू भावनाएं उससे यहां पर एक समार पे समर्पण करते बीजेपी की तरफ दिखाई दे रही है। खैर, अब मैं आपको बता दूं, तीर्थ दर्शन योजना के तहत अब यहां पर अयोध्या भेजा जाएगा और बुजुर्ग तीर्थ दर्शन योजना के तहत अब विभिन्न तीर्थ स्थलों के साथ अयोध्या भी भेजे जा सकेंगे। सीएम ने कहा राम भक्तों का फूल बिछाकर स्वागत करना है और इन्हें अयोध्या के लिए रवाना करना है। इसके साथ सीएम मोहन यादव मध्य प्रदेश में 55 एक्सीलेंस कॉलेज खोलने की भी घोषणा कर चुके हैं। तो देखिए, ये रहे मध्य प्रदेश के मोहन यादव। अब चलते हैं भजन लाल शर्मा के पास, क्या कर रहे हैं, कितनी सौगातें देंगे। आपको बता दें, उन्होंने राजस्थान में बीजेपी की 10 गारंटियों को प्राथमिकता दी है और कह दिया कि ये नरेंद्र मोदी की गारंटी थी और हम इसको धीरे धीरे करके लागू करेंगे। सबसे पहले बात आती है गैस सिलेंडर। राजस्थान की जनता मुझे ध्यान से सुने, अब गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में 450 रुपए में मिलेगा। बड़ी खबर इस वक्त की। और भजन लाल शर्मा ने कह दिया है कि बीजेपी के जो संकल्प पत्र में था उसको धीरे धीरे करके हम प्राथमिकता देंगे। सबसे पहला योजना गैस सिलेंडर 450 रुपए में देना। बता दें आपको, इसी के मद्देनजर अशोक गहलोत जी ने कहा था, जिनकी सरकार चली गई, अशोक गहलोत ने कहा कि अगर दोबारा से कांग्रेस सरकार रिपीट होगी तो हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे गरीब परिवारों को और 5 लाख परिवार को इससे हम लाभान्वित करेंगे। अब आपको बता दें, बीजेपी 450 रुपए में राजस्थान में गैस सिलेंडर देने वाली है। इसी के साथ सुन लीजिए, केवल एक नहीं 10 प्राथमिकताएं। आपको बता दें, राजस्थान में जगह जगह एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन हुआ है। पेपर लीक मामले में एसआईटी की टीम गठित हुई है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, एसआईटी की टीम जांच कर रही है और विभिन्न घोटालों के लिए नई टीमों को गठित कर लिया गया है, क्योंकि भजन लाल शर्मा ही नहीं, पूरे बीजेपी ने यह दावा किया था कि अगर राजस्थान में हम जीत कर आएंगे तो सभी घोटाले की पोल अंतिम तक खोलकर ही जनता के सामने पटल पर रखेंगे। तो देखिए, ये काम हो रहा है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो राजस्थान रेप कैपिटल जो बना गहलोत सरकार में, अब मैं आपको बता दूं, रेप कैपिटल बनने के बाद गहलोत की सरकार चली गई, बीजेपी की आई, तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब बीजेपी की सरकार में रेप कैपिटल पर सुधार क्या। तो सुन लीजिए, हर जिले में पुलिस बल की तैनाती होगी। इसके साथ सुन लीजिए, राजस्थान में यहां पर महिला सुरक्षा के मद्देनजर यहां पर हर जिले में पुलिस थाने का गठन होना तय है। इसी के साथ बताई जाए तो इसके लिए समय सीमा का निर्धारण नहीं हुआ है, लेकिन यहां पर ऐलान कर दिया गया है कि मोदी जी की गारंटियों को पूरा करना है और राजस्थान की जनता को महिला सुरक्षा देना है। इसी के तहत आपको बता दें, अगर बातचीत की जाए तो यहां पर रोजगार के अवसर पर भी भजन लाल शर्मा ने बड़ा ऐलान किया है। 5 साल में युवाओं के लिए 2.5 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी और पेपर लीक व अन्य घोटालों की जांच के लिए विशेष जांच दल, एसआईटी की टीम और दोषियों को सख्त कार्रवाई दी जाएगी। भजन लाल शर्मा के बारे में और बताऊं तो बता दें आपको, उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी छात्राओं को केजी से पीजी तक मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाया जाएगा। भ्रष्टाचार और माफिया राज का राजस्थान से हम खात्मा करेंगे। इसके साथ किसान सम्मान निधि योजना पर आते, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत राशि को बढ़ा दिया गया। अब हर साल किसान 12,000 रुपए प्रतिवर्ष पाएंगे और प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रत्येक जिले में महिला थाना उपस्थित होगा और हर पुलिस थाने में महिला डेस्क और सभी प्रमुख शहरों में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन होगा। तो सुना आपने, ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि किसानों की जो जमीनें नीलाम हुई कांग्रेस सरकार में, उनको भाजपा मुआवजा देगी। अब कब करेगी, देखने वाली बात होगी। 450 रुपए गैस सिलेंडर देने की बात अभी समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन जो इनके संकल्प पत्र पे था, अब उसको ये क्रियान्वित करने वाले हैं। तो देखने वाली बात होगी कि क्या करेगी बीजेपी सरकार राजस्थान में। लेकिन फिलहाल मैंने आपको मोहन यादव और भजन लाल शर्मा के प्रमुख फैसलों को पूरे विस्तार से बताया है। आपकी जो भी राय हो जरूर कमेंट करें। शुक्रिया आपका द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।